सुनते हैं, जहां पे m है वहां पे मैं क्या लिखूं, cos अल्फा अपॉन cos बीटा होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर इनटू क्या है, cos स्क्वायर बीटा। बीटा। ठीक है। अच्छा, एलसीएम ले लूं। अच्छा पहले एक और स्टेप मैं स्किप नहीं करना चाहता, तो ये भी देख लो, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, है ना, इनटू cos स्क्वायर बीटा। क्लियर है? यस सर। अभी देखते जाओ। अच्छा इसके बाद एलसीएम ले लूं, cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और इस ऊपर क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, ओके, इंटू cos स्क्वायर बीटा, है ना। अच्छा cos स्क्वायर बीटा कट गए, है ना। अच्छा यस सर। सो नेक्स्ट स्टेप, हाँ नहीं समझ आया, कहाँ है साइन स्क्वायर बीटा, ओ बेटा ये 3 + 2/3 इंटू 3, तो ये 3 तो कट गए, ये 3 कैसे कटेगा, थोड़ी सी बेसिक सर सर मैथमेटिक्स में साइन दिक्कत है स्क्वायर तो नंबर बीटा भी नहीं देखेगा। कट गया? क्या नहीं सर कटा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, वही क्यों तो नहीं कह रहा हूँ, कटा? साइन स्क्वायर बीटा है ही नहीं इसके साथ प्रोडक्ट में, तब कटता ना, ये पूरे के साथ थोड़ी, अच्छा ये तो सिर्फ इसके साथ है ना। सो नीचे क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अच्छा cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं, यस सर। cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लूं तो इसके साथ क्या था, साइन स्क्वायर बीटा, एंड cos स्क्वायर अल्फा के साथ इसके साथ क्या था, cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा अच्छा साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या होता है सर, 1। 1। 1 1 1 सो इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू cos अल्फा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर। ये एक बार ध्यान से देखो तो cos अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या है, n। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। n सर स्क्वायर। आपका तो लेंदी नहीं है सर, मेरा बहुत लेंदी है। तो मेरा नहीं। सर मैंने बहुत लंबा ले गई हूँ क्वेश्चन। नहीं बेटा इसमें पे करना जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कॉमन ले लो, हो गया। सर मैंने वो कट वाला स्टेप नहीं करा इसलिए वो मेथड 2 भी कराऊंगा, अभी मेथड 2 भी देख लेना। मैं मेथड क्यों कराता हूँ, उसका रीजन सिंपल है कि आपको ये समझ आए कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस बहुत तरीके से हो सकते हैं। योर मेथड माइट नॉट बी रॉन्ग, योर मेथड माइट बी लेंथी। सर दूसरे वाला मेथड मतलब लेंदी होगा? नहीं, मैं तो दोनों सिंपल करा रहा हूँ, सेम स्टेप्स। दूसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं थोड़ा पहले ये करा है। एग्जैक्ट, गुड थिंग। सर मैंने cos स्क्वायर बीटा काटा नहीं है सर, इसलिए मेरा लेंदी है। सर सेम, मैंने भी नहीं काटा था। कोई नहीं। आई होप मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से इतना डरा दूं कि आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगे। सर डरा दोगे तो आसान कैसे लगेगी? डरा दोगे तो आसान कैसे लगेगी बेटा, जो बच्चों को पैम्पर करा जाता है ना 11th में वही फेल होते हैं। जिन बच्चों को 10th में डराया जाता है, दिखाया जाता है कि पेपर मुश्किल भी हो सकता है, वो बच्चे 11th में पास हो जाते हैं, आराम से कर जाते सर हैं। ऐसी ही बात। सच्ची बात है। चलो मेथड 2 करते हैं। मर्जी आपकी, कर लो, डाउट्स में ले लूं, चॉइस आपकी है। मतलब अगर ऐसा हो तो मेथड आरडी 2 छोड़ देख। देना। मतलब अगर ऐसा हो तो आरडी छोड़ देना, अगर ऐसा नहीं हो तो करते रहना, इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। एनीवेज, अब दूसरा तरीका करते हैं। अच्छा, cos
अल्फा को मैं लिख सकता हूँ m cos बीटा, है ना? बोलो। अरे यार देखो, सर एक बार आप स्क्रॉल करके बता दो अपने यहाँ पे कैसे है। नहीं मैं मेथड 2 करा रहा हूँ, दूसरा मेथड करा। सर पर वो मेथड 1 वाला क्लियर नहीं हुआ, एक अच्छा बार। क्लियर नहीं हुआ, ये देखो बेसिकली मैंने वो पहले तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या करा, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, cos सर स्क्वायर अल्फा वो कॉमन लिया। मैं वो पूछ रहा हूँ कि -1 इक्वल कैसे हो गया। -1 इक्वल कैसे हो गया मतलब? मतलब cos स्क्वायर अल्फा -1 है और वहाँ पे। -1 नहीं है बेटा, प्रोडक्ट है इनटू 1। अच्छा। ये 1 आया ना, इस पूरे ब्रैकेट का की वैल्यू 1 आई ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1। ठीक है, अच्छा मेथड 2 करते हैं। सो cos बीटा, ये देखो अगर मैं m को नीचे ले आऊं और cos बीटा को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? cos अल्फा इंटू 1/m इज इक्वल्स टू cos बीटा, है ना? एंड सिमिलरली अगर मैं डिफरेंस है, रुको मेथड समझो फिर देख। एनीवेज, अब अगर मैं cos अल्फा इंटू 1/n कर दूं तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू साइन बीटा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे प्रूफ किसके इक्वल करना है इस पूरे पार्ट को? 1/n स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? हाँ ठीक, हाँ अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ, कोई डाउट इसमें किसी को? साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 होता है। बीटा क्यों लिया है मैंने अभी देखें, क्योंकि मुझे साइन बीटा और cos बीटा की वैल्यू पता। सो अब मुझे क्या करना है? cos अल्फा इंटू 1/m, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा इंटू 1/n होल स्क्वायर। यही करेंगे ना? देखो मैंने साइन बीटा की जगह साइन बीटा की वैल्यू डाल दी, ठीक है, साइन बीटा की जगह मैंने साइन बीटा की वैल्यू डाल दी, cos बीटा की जगह cos बीटा की वैल्यू डाल दी, उन दोनों के स्क्वायर से तो उन दोनों के स्क्वायर कर दे, इक्वल टू क्या? 1 है, इक्वल टू 1 है ना? ठीक है, अच्छा अब cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1/m स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा बेसिकली क्या है? ये दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। बोलो, साइन बीटा की वैल्यू ये देखना, अभी तो निकाली, एंड cos बीटा की भी निकाली, इन्हीं दो इक्वेशन से। ठीक है, इसमें मैंने बेसिकली क्या करा कि cos, लास्ट वाला पार्ट समझा दो, क्लियर नहीं हो रहा। मैंने सर बेसिकली इनके जिनको स्क्वायर्स करे, इनके स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1/m स्क्वायर आ जाएगा, दोनों के स्क्वायर है। हमारा आपने कॉस्ट क्यों लिया था? cos क्यों लिया बेटा? ये साइन बीटा की वैल्यू डाली है मैंने। साइन बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख, साइन बीटा की वैल्यू है cos अल्फा इंटू 1/n, cos अल्फा इंटू 1/n, एंड cos बीटा की वैल्यू क्या है? cos अल्फा इंटू 1/m। तो इन दोनों के स्क्वायर्स करे मैंने बस। अब उसके बाद मैं cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, 1/m स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा तो ये ओके। अब क्या करना था नेक्स्ट? हाँ ठीक है, अब मुझे ये क्या चाहिए कि मुझे इसको n स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है ना, इनटू cos स्क्वायर। अब मेरे पास नीचे क्या है? m स्क्वायर और n स्क्वायर आ रखे हैं, 1/m स्क्वायर 1/n स्क्वायर आ रखे हैं। ठीक है, मुझे बेसिकली ये क्या बनाना है? cos स्क्वायर अल्फा इंटू m स्क्वायर, ठीक है, प्लस n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m n होल स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने बस, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा? m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है ना? सो cos स्क्वायर अल्फा इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m n होल स्क्वायर। ओके, बहुत ज्यादा लंबा सर नहीं है। जिनको मेथड 1 आ गया वो हाँ, उससे कर तुम छोड़ो सकते हैं। यार, चलो चिल हो जाओ, रहने दो ये मत सर ये लेंदी है वो। करो। कोई नहीं, ये एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं इसे।
कि जब सर थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। हाँ स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। फर्स्ट तरीका समझ आ गया ना, बस हाँ। फिर ठीक। यस सर। सर दूसरे मेथड में आपने ट्रांसपोज किया है ना? ट्रांसपोज करा है वैसे। एनीवेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे तो वन मेथड वन ही सब। आपको तो मेथड 1, हाँ कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्म, अच्छा टाइम क्या हो 7:20। बाय बाय, जा सकते हो आप जा सकते हो। सर मैंने अपने स्कूल के टीचर से पूछा कि आप क्लास ग्रुप इंटरेक्टिव क्यों नहीं बनाते, तो और मैंने आपका एग्जाम्पल 40 बच्चे की क्लास है, अच्छी बात है, इंटरेक्टिव नहीं दिया ना कि हमारे सर करते हैं, तो बोलते कि इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। नहीं, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। टीचर्स डू नॉट हैव, आई वुड रिस्पेक्ट अगर आपके टीचर ने कहा है, टीचर्स एक्चुअली डू नॉट हैव टाइम तो समटाइम्स। सर आपके पास इतना नहीं रहता। बेटा वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब होता क्या है कि इट्स अबाउट दे हैव अदर वर्क आल्सो, आई आल्सो हैव अदर वर्क, सो मैं भी जैसे हमेशा नहीं कर पाता हूँ। माय मेन पॉइंट ऑफ बीइंग द फैक्ट दैट ग्रुप इंटरेक्शन हो, इसकी कुछ कोई बच्चा आपको आंसर बता देगा, नॉट मैं बता दूंगा हमेशा, इज द मेन पॉइंट। एनीवेज सर ये सर ये कर प्रूव रखा है करना है। हमने। करो करो। क्या इजी है, करो। सर वो क्या लिखा है, 1 और 1/2? हाँ 1 और 1/2। ओके अच्छा चलो सर। ये क्वेश्चन आप लोग प्रोबेबली खुद नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से सुनो। यस आपको सर। पता है मुझे टैन चाहिए, हमें क्या चाहिए आंसर में, टैन। याद है हम आइडेंटिटी जब लगाते तो मैं बोलता था आपसे कि डिवाइड किससे करना है, जो भी आपको फाइनल वैल्यू चाहिए उसमें नीचे क्या आ रहा है, टैन इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो मतलब मुझे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए, ठीक है, तो मैं दोनों साइड को कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा है और मुझे इसे टैन मतलब टैन थीटा बनाना है, मतलब टैन स्क्वायर थीटा बनाना पड़ेगा मुझे, या फिर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा। दोनों साइड यस अगर सर। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं मैं, तो दोनों साइड टैन बन जाएंगे ना। चलो चेक करते हैं। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक कॉस से एक कॉस कट गया, 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा सिक्स प्लस वन। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। एंड अच्छा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? सर एक सर आइडेंटिटी -1। थर्ड वाली। एग्जैक्टली, सो सेक स्क्वायर थीटा नहीं बेटा, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यस सर यस। इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अच्छा tan थीटा को ना मैं यहाँ पे अब x लिख रहा हूँ, ठीक है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x, सो 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x। सो सर ये क्वाड्रेटिक नहीं बन। रुक जाएगा ना, 2x स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी 2x सर स्क्वायर x उधर ले आए माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक सेकंड रुक जा कुछ, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, करना मिड टर्म्स रीडिंग, इसकी मिड टर्म्स रीडिंग करो। सर आपने tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दो बार क्यों लिखा? सर 2x एंड x। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा कुछ अच्छा नहीं क्या होता है। आइडेंटिटी, हाँ हाँ 1 + tan। चलो जल्दी करो, सर 2x एंड करना x। पड़ रहा है।
जगमीत निकाल दूंगा ट्यूशन से। सर जल्दी माइनस टू एक्स एंड माइनस एक्स। हाँ पता है। यस सर। -2x - x + 1 = 0। सो अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा x - 1। अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो x - 1। ओके, सो कॉमन क्या है x - 1, 2x - 1। x की क्या वैल्यू आई, x = 1, 1/2। ठीक है, x क्या था tan थीटा, tan थीटा = 1, 1/2 आ गया। सर डाउट, 1 और 1/2 किसने बताया? ये तो बेटा ये क्वाड्रेटिक भूल गए, यहाँ से क्या होता था, अगर दो वैल्यूज दे रखी है तो x - 1 = 0 लेते थे एंड 2x - 1 = 0 लेते थे, तो x = 1 एंड x = 1/2। सर समझ गया। मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए। अब मैंने यहाँ पे सर x आप की रिप्लेस करा क्योंकि आप लोग को tan स्क्वायर के साथ मिड टर्म स्प्लिटिंग सर करना है, तुम करते ही नहीं सर एक इसीलिए। डाउट है सर, जैसे आपने इसमें बता दिया कि हमें मिडिल टर्म्स फिटिंग करना है और सर आपने बता दिया कि क्वाड्रेटिक में कर लो सर इसको कन्वर्ट। सर बट हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हम कैसे करें? सर वही मैं नहीं पूछने पता वाला था। चलेगा, पॉइंट बीइंग नहीं पता चलेगा अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा। देयर इज अ रीजन हम सर प्रैक्टिस। मतलब सारे सर टाइप के बट एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना है सर, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर टाइप है, सुनो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि tan की दो में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। क्या ये चीज हमने पहले कभी सुनी है? अगर किसी चीज की दो वैल्यू आती है इसका मतलब क्या है, दिस और दिस का मतलब है कि वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है। इससे मेरे दिमाग में ऐसी, आई हैव आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैवंट सीन द सॉल्यूशन इन बुक। मेरे दिमाग में क्वाड्रेटिक क्यों आया, क्योंकि मुझे लगा कि दो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, मतलब क्वाड्रेटिक आएगा तभी तो दो सॉल्यूशन आएंगे, वरना तो डेफिनेट एक सॉल्यूशन आएगा। हमेशा एक सॉल्यूशन आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें दो आ रहा है मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा होगा, इससे लॉजिक आया। तो लॉजिक वाइज तो ठीक है, लेकिन अगर ओके आपका दिमाग इतनी दूर नहीं जाए तो एक बार प्रैक्टिस कर रखी है तो याद रहेगा, यस है ना? सर। सर कैन यू स्क्रॉल अ लिटिल बिट डाउन? क्या बोल रहे हो? सर आप सर थोड़ा अगर नीचे से। अभी तीन दूंगा सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर 3 सॉल्यूशन पूछता तो क्या करते? तीन सॉल्यूशन पूछते हैं ना बेटा, क्यूबिक होता है वो तब होता है, क्यूबिक आता ही नहीं आपके कोर्स में ही नहीं। यस सर। हाँ जी। सर लीनियर वाले में कोई ऐसी चीज लग सकती है लीनियर से रिलेटेड? लीनियर इतनी देर से आप जो भी कर रहे थे वो सारे लीनियर ही तो थे। नहीं वो तो पॉलिनोमियल वाला था ना चैप्टर। हाँ बेटा जब भी आपको x + y = 1 दे रखा है, x = आप 1 - y बोलो तो ये लीनियर है। सिमिलरली अगर tan x माइनस tan x - tan y = 1 दे रखा है, आप इसे अगर सॉल्व कर रहे हो 1 + tan y, तो ये सारे लीनियर में ही काम कर रहे हो। दीज आर ऑल डिग्रीज क्या है, सबकी सबकी 1 डिग्री, तो ये सारा लीनियर ही है। यस सर। हाँ जी चलो, सर ये कहाँ इसे कहाँ से नोट कर लो। लाते हो आप क्वेश्चन? क्या? मतलब सर आपको एक बारे में पता चल गया था कि एक क्वाड्रेटिक वाले से होगा? हाँ बेटा वही कह रहा हूँ, ये यही चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगी, और एक्सपीरियंस कैसे लाना है, प्रैक्टिस से। मैथ्स का एक्सपीरियंस इज वेरी इजी टू गेन, आपको प्रैक्टिस करनी है। जल्दी जल्दी लिखो, आज वाले सारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में करा रहा हूँ घर से करके आना दोबारा, वरना भूल जाओगे। गुड, वेरी गुड, बहुत फायदा होगा, रिमेम्बर, बहुत फायदा होगा। लेट स्टार्ट कराया था लेकिन अब से भी अच्छी आती है। 11th में मत जाएगा, 11th में कुछ काम नहीं आता, ठीक है? 11th में मैथ छोड़ना काम आएगा, छोड़ देना, ठीक है? सबसे ज्यादा प्लीज, अगर आप लोग को सर साइंस जब में आप मैथ्स टर्म करना है टू की तो मैथ्स प्लीज लेना। अच्छा देख, क्वाड्रेटिक मिड टर्म स्प्लिटिंग जब करते हैं दो, अच्छा a = 0 दे रखा है, ठीक है? अच्छा इधर देख, मैंने tan थीटा को, ये क्या था, ये = 3x था। अगर मैं 3x भी इधर ले आऊं तो 1, एक सेकेंड, 1 + 2x² - 3x, अब उधर कुछ बचा ही नहीं तो 0 है, इसीलिए 0, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर जब आप टर्म 2 की प्रिपरेशन करवाओगे आप क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर वापस करवाओगे? नहीं, रिवीजन करेंगे उसकी, वैसे बैकअप तो लूंगा ही, तो जिसको अटेंड करनी है दोबारा कर सकते हैं अटेंड। सर बेसिक भी नहीं बताओगे जब आप पहली बार कराओगे? नहीं ऑब्वियसली बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, नेक्स्ट टर्म की चिंता बाद में वर्धन, अभी इस टर्म की चिंता। सर मैं भूल ही गया थोड़ा। कोई नहीं, ये आप करा चुके। तो Yes. देखिएगा अभी।
नहीं, सोचो पहले, 2 मिनट दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ। पहले ट्राई कर लें। पहले ट्राई करो। अगेन लाइक आई सेड, आज के क्वेश्चंस वही मैं जान के दे रहा हूँ जो मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाओ तो डिमोटिवेट मत हो। इट इज सपोज टू बी जो आप नहीं कर पाओ। नॉलेज बेस बढ़ता है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। Sometimes people in trying difficult questions forget the basic questions, so never forget your basics. Very good. ये क्वेश्चन बहुत इजीली आ सकता है एमसीक्यू में। ये बस पूछ देंगे tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड एबीसीडी दे देंगे 1 2 3, तो आपको 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन सारे आते हैं एंड प्रूफ वाले क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ रहे हैं, तो आपको आधे टाइम तो आंसर याद होगा। कितने तो ये यस सर, आपके टेस्ट जो आपने लिया था ना सर, उसमें क्वेश्चंस थे ऐसे। एग्जैक्टली, एमसीक्यू याद रहता है। तो सर आप ये पैसे वाला क्वेश्चन दे देना है। हाँ नहीं, मेरे क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अलग क्वेश्चन इसलिए देता हूँ जिससे आप लोग को रटने की आदत ना हो, क्योंकि सर बोर्ड कर में पता लिया। नहीं क्या हो गया, क्या आ गया? वेरी गुड, यस सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। सर कुछ सर, मुश्किल मैंने नहीं था रूट को इसमें। स्क्वायर में कर दिया है। सर मैंने भी वो दोनों साइड स्क्वायर कर। यस सर। सर फिर वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना। हाँ सर वो ही लगाया। हाँ ओके चलो। उन्होंने कर रखे। सर क्वेश्चन शायद टेस्ट में भी आया था। And 90% लोग अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। Anyways, being honest is the most important thing. अच्छा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, मैं क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ये 2 आ जाएगा और इधर मुझे 2 दिख रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा सर हूँ वो रूट हट जाएगा। रूट हट Yes, जाएगा। sir. कोशिश, सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं सोचा मैंने, कहा रूट हटा देते हैं, कोशिश कर लेते हैं। क्या? देखो ये 2 ही आएगा, इस साइड क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। cos थीटा। बेटा ये वाली टर्म तो छोड़ सर ही इसके आगे नहीं हो पाया मुझसे। वो वाली टर्म तो छोड़ दी ना, 2ab वाली कहाँ जाएगी? क्या? बेसिकली मैंने स्क्वायर करा दोनों साइड, तो ये स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सर मेरे को इसके आगे नहीं समझ में आया। एक सेकंड। हाँ तो वही तो लिख यार, फिर से तुम वही बातें कर रहे हो। 2 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा 2 प्लस 3 होल स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर 25। ये क्या है? 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। क्या ये दोनों इक्वल है? a प्लस b होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर डिफरेंट थिंग्स। एनीवेज, अच्छा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अच्छा अब सुनो, ये तो मेरे पास आ गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आया? 2 माइनस 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
1 अच्छा अब छोड़ दो इसको यहाँ पे, अभी कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो यहाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, tan थीटा माइनस cot थीटा। सो tan थीटा इज sin थीटा, कुछ नहीं पता तो sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करते थे, कुछ नहीं पता मुझे इस साइड, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा cos अपॉन साइन। sin थीटा, ठीक है। अच्छा अब एलसीएम लेते हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा एंड ऊपर क्या आया, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin cos थीटा इंटू स्क्वायर। sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस पता कैसे cos। चलता है कि दूसरे वाले भी सॉल्व करना पड़ेगा? क्या बेटा, जब सेम नहीं आया ना तब सॉल्व कर देते हैं, सर सेम नहीं आया सर तब मैंने solve- ना फर्स्ट स्टेप आपने जो छोड़ा सर मैंने 1/2 किया है। हाँ बेसिकली आप देखो sin थीटा इंटू cos थीटा क्या है यहाँ पे 1/2, 2 इधर ले आए बस, ठीक है। अच्छा एनीवेज, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा की वैल्यू डाल लेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, सो दिस इज 1 डिवाइड बाय 1/2, so दिस इज 2 हो गया प्रूव, हेंस प्रूव। Yes. और यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम 1। सर ये उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करना था tan 7 ऐसा कुछ करके। tan 7 ये याद नहीं, ये प्रूव करना था। मैंने निकाली वो वैल्यू, बेसिकली इसकी मैं इसको सॉल्व कर रहा था, इसमें मेरे पास आया फाइन यहाँ, इसके बाद 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, और मैंने sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू डाल दी यहाँ से। हाँ कि वो प्रूव करना है मुझे एक्चुअली। हाँ बोलो एक एक करके भी बोलो। कोशिश करेंगे हम कि वो दोनों सेम चीजें बन जाए जिससे हम आगे प्रोसीड कर पाए, ठीक है। आप बोला निष्का, बोल। लास्ट क्वेश्चन में लग नहीं सकती थी ना, ये देख यहाँ पे लग सकती थी। अच्छा और ऊपर, हाँ इसमें बोलो, इसमें आइडेंटिटी थी ही नहीं कहीं, ये देखिए इसमें आइडेंटिटी जो थी। अच्छा देखो यहाँ तो लगाई, तो फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद लगाई ना, इसमें भी तो वही करा, ये देखो पहले क्या करा, उस वही तो क्वेश्चन है पहला जो करा। सेकेंड स्टेप में सी मैंने इसके बाद क्या करा, स्क्वायर्स करे। अच्छा ये देखो डिफरेंस क्या है ना, आप लोग को ये चीज समझने की जरूरत है कि a प्लस ए अपॉन बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, बट a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आती है, ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, बचपन का फॉर्मूला, a अपॉन बी टू द पावर n is a to the power n upon b to the power n। Yes. कोई नहीं, ये कंफ्यूजन होती रहेंगी। लाइक ऐसे पुराने पाप है, तुम 9th के नाम पे मत डालो सर, ये 9th में था भी नहीं, ये 9th में था ही नहीं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये सर ये 7th या 6th में था। these are known as shorts and exponents। और बाय द वे जो बच्चे वो अभी स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे ना, उन्हें मिलेगी जनरल मैथ्स 12th 11th 12th। जो बच्चे अभी बेसिक मैथ्स लेंगे उन्हें मिलेगी अप्लाइड मैथ्स, एंड अप्लाइड मैथ्स ज्यादा मुश्किल है अभी के पॉइंट ऑफ सर टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस? बट यार स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस होता है? it is as confusing as it can be, I'm sorry। क्वेश्चन करा तुम, लिखा पक्का पूरा लिख लिया, अभी आंख बंद करे कराऊंगा तो लिख लेगा। यस किसने बोला, आंख बंद करे कैसे लिख लेगा, बातें तो सुनो कम से कम पूरी मेरी, आंख बंद करे कैसे लिख लेगा, तब कर लेगा फिर ठीक है। आंख बंद करके लिख लेगा। नहीं दो अलग मैथ्स है 11th में, एक अप्लाइड मैथ्स है, जनरल मैथ्स है। जनरल मैथ्स जो इतने सालों से हम पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथ्स नहीं, मैथ्स नहीं करेंगे, जिसकी अभी तक एनसीईआरटी भी नहीं आई। हाँ आप दोनों ले सकते हो, जो जनरल मैथ्स वाले दोनों में चॉइसेस होगी आपकी, आप जनरल ले लो या फिर वो ले लो अप्लाइड ले लो। बट रिमेम्बर अगर कोई बच्चा अप्लाइड लेता है तो अभी तक डीयू में ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं निकाली है, जिन बच्चों को डीयू में जाना है, किसी में जाना है
कि उसे वो एज अ कंसिडर एज अ मैथ सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला कि if you want to be on the safe side, take general maths if you want to take maths, because applied maths in any case is not easy, it is difficult. तो डिफरेंस क्या बेसिकली होता हमें तो है? अप्लाइड ही मिलेगी, डिफरेंट मैथ्स बन गई ना, नया पैटर्न, बहुत बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर क्या हो अभी श्योरिटी नहीं है, नेक्स्ट ईयर क्या हो। अब आप मेंस पे लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस बहुत कहानी सुन ली तुम्हारी। स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंस क्या होता बेसिक कहा जाता है इजी है, उसमें सिर्फ इजी क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब जो मैं अभी करा रहा हूँ वो सब नहीं आएगा, बट जो एनसीईआरटी मैंने करा है वो सब आएगा। बेटा एनसीईआरटी पूरी आती है बेसिक में, और एनसीईआरटी नहीं है इजी। अगर एनसीईआरटी का भी 4 क्वेश्चन देने, एक भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। ढूंढने आने चाहिए एनसीईआरटी के मुश्किल क्वेश्चंस, और बोर्ड वाले कभी कभी मूड खराब में जान के मुश्किल क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी के, तो कुछ नहीं पता होता। पता ही नहीं यार, मैं तो पेपर बनाता नहीं हूँ जबकि। चलो कोई क्वेश्चन करते हैं सुंदर सा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लिखने का मन नहीं है मेरा। बेटा मेरा मूड खराब ही नहीं होता, प्रॉब्लम ही यही है, मेरा मूड खराब ही नहीं होता तो क्या होता है। हाँ मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम आगे जाओ जिंदगी में, यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है बेटा, नहीं बेटा मैं आपको ही भूल जाऊंगा कुछ दिन बाद। अब शुरू करो क्वेश्चन। भूलना तो यश चाहता है ये दुखी दुखी लग रहा है आजकल, क्या बात, क्या हो गया, सच सच बता। कुछ भी नहीं हुआ, उम्मीद तो बहुत थी बट कुछ नहीं हुआ आजकल। एनीवेज, हाँ, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p। हाँ सिंपल, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। एक सुंदर बात बताऊं, नेक्स्ट वाली टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। है? यस क्या कह रहे हो फर्स्ट वाले में? इज इक्वल, सॉरी माय बैड, सेक थीटा कोसेक थीटा को साइन कॉस में कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करो, मजेदार चीज मिलेगी। मतलब इवेंचुअली बाद में भी आप वही करते हैं, बट पहले कर लो तो अच्छा रहेगा। कभी कभी मुझे छोड़ो। अच्छा चलो देखो, अब q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अरे वो तो प्रूव करना है बेटा, ठीक है। अच्छा सो q की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू पी स्क्वायर साइन थीटा प्लस Excuse me, कॉस sir. थीटा होल स्क्वायर। हाँ बोलो। सर एक इजियर वे बताऊं? पता है मुझे, नेक्स्ट स्टेप में करा दूंगा, रुक जाओ, नॉर्मल कराने थे पहले। अच्छा ठीक है, अच्छा एलसीएम ले, अब कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। अच्छा ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अरे वो 1 बन जाएगा। प्लस 2 साइन थीटा, रुक जा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 1 हाँ जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सर ये 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब 1 1 हट गए, प्लस 1 माइनस 1 0, सो
अब फाइनल क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा सर वो कट जाएगा ना? इंटू कॉस थीटा। हाँ बेटा तो लिखने तो दो, अभी तो कट सकते, इससे पहले कहाँ काटेगा, कब कटेगा? 2 साइन थीटा, अच्छा 2 इंटू साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा ये ऊपर है 2 इंटू 3 इंटू 4, नीचे है 3 इंटू 4, तो 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, बचा सिर्फ 2। नहीं कट सकते, कैसे कट सकते बेटा? ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन में है यहाँ पे, पूरे के साथ थोड़ी, ये तो बेसिकली एंड में यही बचा, एंड में ये बचा। एक्सक्यूज मी सर, अगर मान ले इसके एंड में ये इंटू -1 आता तो नहीं कट सकता, कैसे कटेगा? नहीं काटना ना, गलत है। अच्छा तो फाइनल आंसर क्या है, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ऊपर से देखे, p, तो इज इक्वल्स टू 2p। हो गया, सिद्धांश बोलो। सर मैंने जब Q की वैल्यू निकाली थी तो वो P बाय साइन थीटा कॉस थीटा एग्जैक्टली, आ तो गया, बेसिकली आपने p बाय साइन थीटा कॉस तो थीटा कॉस डाल थीटा दिया। कर दिया होगा, इसीलिए मैंने पहले एक्सपांड करने कहा था, कोई किसी ने करा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा सर मैंने किया। था, तभी कह रहा हूँ इसीलिए मैंने कहा था। तो इससे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, q इंटू पी स्क्वायर, सॉरी q इज p इंटू p बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू q स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर -1। सो ये बेसिकली p इंटू वही है, उसके बाद p स्क्वायर -1 की वैल्यू आई थी, अभी यहाँ पे हमने सेम स्टेप 2 करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझना ही नहीं है, मैंने तो आपको बता ही नहीं, मैं तो डिस्कस डांस से कर, यही मेथड है, सेम है कुछ, तो फिर कट जाएंगे, डायरेक्टली 2p आ जाएगा। आपको 10 बार वो नहीं लिखना पड़ेगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड स्टफ। एनीवेज दिस इज द ओनली वे जिसमें आप कर रहे हो इसे। आज सर तो बहुत अच्छा सारे क्वेश्चन क्वेश्चन था करने, ये। घर से रिपीट करके आना, कल पेपर में दे दूं आज। क्या कहता था, यही क्वेश्चन देता सारे सेम डिट्टो, कॉपी पेस्ट। कल बाय द वे किसी को अगर टेस्ट देना हो तो एक छोटा सा टेस्ट है, बेसिक टेस्ट, किसी को सर देना हो कब? तो मुझे मैसेज कर देना, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है बेसिक। सर आप एज अ वर्कशीट अपलोड कर सकते हो। वर्कशीट हाँ कर दूंगा, नहीं वो मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, फ्लेक्सिबल है, कर लेना यस चाहो। सर, यस सर। सर तो फिर आप वो अपलोड कर सकते हो सर, उसमें बस टाइम लिमिट मत रख। जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी। सर उसमें टाइम लिमिट तो नहीं होगी? क्या टाइम लिमिट नहीं दूंगा मैं, कर लेना। ओके सर, फिर कर लूंगा। जो टेस्ट देंगे उन सबको मैं टाइम लिमिट दे दूंगा, 1 घंटे की टाइम लिमिट है, 23 क्वेश्चन में 1 घंटे बहुत है। यस सर। हाँ आज का टेस्ट भी नहीं है क्वेश्चन का काम। तुझे पता है lecture सर उसके आप साथ एक बार पिछले ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट के रिजल्ट्स, क्या लोग बनते हैं, जब बनेंगे तभी तुम बने। हाँ बोलो कबीर। सर पिछले ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट के रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या हैं? शेयर करता हूँ, कल तक करता हूँ। सर फिर उसके बेसिस पे देखूंगा सर, अगर मेरे मार्क्स कम आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट में तो अच्छा सर तब मैं दो। ले लूंगा टेस्ट। अच्छा नहीं नहीं, इसके मार्क्स में उसमें नहीं, एमसीक्यू के अलग है ये सब, इन एनी केस सब बच्चों को देने होंगे, बस कल चॉइस है जिसको देना है दे दो, वरना इन एनी केस एमसीक्यू के सर जब। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हाँ सर मैं दूंगी। सर एक बार आप फिर से बोल सकते हो टेस्ट के बारे में? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एनी केस आप लोग का सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर कोई डेट नहीं होगी टेस्ट की, देयर आर द लिमिटेड लाइक कुछ सेट्स ऑफ पेपर आपको कंप्लीट करने होंगे, कि लाइक 10 सेट्स ऑफ पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, एमसीक्यू के 10 सेट्स ऑफ पेपर रोज आपको कंप्लीट करने हैं। नहीं 10 रोज के नहीं, टोटल 10 सेट्स ऑफ पेपर करने होंगे, दोज विल बी क्वालिटी टेस्ट, अच्छे टेस्ट होंगे, तो ऐसे टाइम पास में मत देना,
वो अच्छे टेस्ट दोगे, आप डिस्कशन करोगे एंड वो सब अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एंड आई थिंक वी आर बियॉन्ड द पॉइंट जिस टाइम पे आप चीटिंग करोगे ट्यूशन, मतलब देयर इज नो लॉजिक अबाउट इट, क्योंकि अब बोर्ड है तो अब बोर्ड के लिए टेस्ट कर रहे हो तो खुद को ऑनेस्टली टेस्ट दे देना। चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो मार्क्स कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ऑनेस्टली अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए अच्छे से क्वालिटी टेस्ट दे यस सर। सर इट इज टुमारो और सैटरडे और संडे। और कल है एक टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप दे सकते हो एमसीक्यू में। सर कब है? मैं लिंक टाइम? शेयर कर दूंगा, मैं टाइम भी शेयर कर दूंगा। ओके। सर तो उसका क्लास से तो कोई रिलेशन नहीं होगा? नहीं, दूर दूर से। वो स्पेशली तन्मय के लिए हम ले रहे हैं टेस्ट। तन्मय ने कहा था सर मेरे ना आप टेस्ट ही लेते हो, मुझे टेस्ट सर देना है। कल का प्लान क्या है? है ना? एक्सक्यूज अगर मी मैंने सर। मार्क्स लगा दिए तन्मय के, फिर क्या होगा? एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर कल का प्लानिंग क्या है? बेटा बड़े ही, आपने कभी चेस खेला है? यस सर। यस सर मैंने। क्या मस्त पीस है, मतलब क्लास में इतने अच्छे अच्छे पीसेस है ना, मतलब damn। सर मैंने इंटर स्कूल भी खेला। One of my friends was national champion। बहुत बेइज्जती सर करते और मैं उसमें 0.5 मार्क्स से सर्टिफिकेट रह गया। चेस खेलने वाले, बहुत बेइज्जती करते। पता हो क्या करते थे? मुझे हाफ एन आवर का टाइम देते थे। ब्लिट्स खेला है कभी आप लोग? ब्लिट्स समझते हो? ब्लिट्स मतलब होता है कि फास्ट चेस का गेम। टाइम, चेस के गेम एक 3 घंटे टाइम के होते हैं, वो बहुत कम टाइम का गेम होता है, शॉर्ट टाइम का गेम होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो वो ना खुद 1 मिनट लेता था, 1 मिनट 2 सेकंड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब हर स्टेप के बाद से 2 सेकंड और मिलेंगे। एंड मुझे उसमें 30 मिनट 5 मिनट इंक्रीमेंट दे देते, मतलब मेरे पे पूरा दिन था खेलने के लिए। एंड उसको हर बार सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा गेम करना, तो तब भी हर बार मतलब मैक्सिमम 1 मिनट क्या 30 सेकंड के अंदर हराता था। बहुत बेइज्जती होती थी, because chess is related to intelligence and he's like कि dude खत्म। and sad यार। क्वेश्चन करा तुम? मैंने तो कर लिया, मैं कहानी कर सकता हूँ। प्रूव करना है आपको। सर इक्वल टू। किसी को चेस खेलना तो सिखा देना प्लीज यार, उससे सर मुझे आता। खेलना प्लीज सिखा देना, मतलब सिखा देना, मतलब सिखा देना, ये नहीं कि घोड़ा ऐसे चलता है, ये आता है मुझे। ऑनलाइन मेरी 1200 रैंक थी, ठीक टर्म 1 है? के बाद कुछ ऐसी चीजें रखेंगे क्या सर? टर्म 1 के बाद ऐसी छोटी छोटी चीजें रखना प्लीज। बेटा, एक ना बहुत अच्छी चीज करूंगा मैं तुम्हें छोड़ने से पहले, पूरी लाइफ याद रखोगे। मैं एक वाई सेशन रखूंगा, मेरा बड़ा मन है रखने का। वाई सेशन मतलब एक सीरीज ऑफ 7 क्लासेस होंगी जिसके नाम होगा वाई, ठीक है? उस सेशन का नाम होगा। एंड उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपने ये चीज क्यों पढ़ी। हम एडवांस इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ेंगे, हम बहुत ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपको दूर दूर तक, ग्रेजुएशन तक जाके शायद आपको पता ना चले, या मे बी लाइफ में कभी पता ना चले, बट बड़ा मजा आएगा उस सेशन। जिसको इंटरेस्ट होगा वो पूरी ऑप्शन होगी। अगर एक बच्चा भी आता तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट पूरी ऑप्शनल सेशन होगी। बट वो आपके लिए एज ए गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, बिफोर यू गो ऑन फॉर हायर स्टडीज। वो आपके लिए किस चीज में हेल्प करेगा? मेनली एक अच्छी चीज में हेल्प करेगा, आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जब आप सुनोगे आपको लगेगा कि ये तो फालतू है, ये क्यों जानना है मुझे, और किसी बच्चे को लगेगा ओ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एट दैट मोमेंट यू विल डिसाइड कि आप क्या स्ट्रीम लो। बिकॉज कॉमर्स, जितने बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं ना, यू हैव नो आइडिया कॉमर्स में क्या पढ़ेंगे, विच इज सैड। सो वो करेंगे कि क्या पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट, क्या सीखते हो आप, कौन से फील्ड। नाइस, गुड। क्वेश्चन कर पहले, कहानी तभी सुनूंगा जब क्वेश्चन करो। मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते क्वेश्चन करने से पहले। बोलते बोलते ट्राई करो, तभी नो डाउट तेरे क्वेश्चन सही है। कंसंट्रेशन। किसी का हुआ नहीं अभी तक? सर बस लास्ट है। जल्दी। सर मैंने साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट नहीं किया, बट एग्जैक्टली, सबसे पहले हाँ, वो गलती हो।
बिल्कुल सही, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। सबने ऐसे करा है? चलो जल्दी करो। दोनों में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो बनेगा ही ना। ट्राई कराता हूँ, ऐसे हवा में बताएगा, मुझे भी समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। अभी कराऊंगा, समझ जाएगा। पहले स्टेप्स नेक्स्ट करता जा, आगे बढ़ता जा। कभी कभी होता है तुम स्टेप पीछे छोड़ देते हो और आगे होने वाला हो। सर आधा कर लिया सर, उसके बाद नहीं यार। सर चलो एक देखो मिनट। देखो 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 सर बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन। देखो देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा सर एक सेकेंड। होल स्क्वायर -1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर +1। ठीक है, सर ऐसे करना है? देखते जाओगे। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज नोट मत कर। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस सर हो गया। 2 tan थीटा sec थीटा -1, ठीक है, अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा sec थीटा, ओ सॉरी सही है, प्लस ही यहाँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी +1 है, ठीक है। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? एक सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec Sec स्क्वायर square थीटा, ठीक है, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1। सो इन दोनों स्टेप्स की जगह, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूं? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। अब सिमिलरली नीचे क्या करूंगा? tan स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा, ओके। ऊपर अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे कर देते हैं और हाँ ट्राई करो, डिवाइडेड बाय 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, ओके। ऊपर से मैं 2 tan थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचा? tan थीटा प्लस sec थीटा, एंड नीचे से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? 2 sec थीटा, तो नीचे क्या बचा? एक सेकेंड, sec थीटा प्लस tan थीटा, एक एक गया ना उसमें से, एक sec थीटा चला गया, एक अंदर बचा, एक tan गया, एक अंदर बचा, इसमें से क्या बचा? tan थीटा, इसमें sec थीटा, ये दोनों कट गए, 2 tan थीटा 2 भी कट गए, तो tan थीटा अब sin cos में कन्वर्ट करो, sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। सर मैंने वहां तक सही किया। सर मेरा तो आ गया। बट माय मोटिवेशन वाज वेरी सिंपल, मुझे पता था इसका होल स्क्वायर करूंगा तो sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बनेगा, एंड उसके बाद -1 है तो मैं tan और sec को रिप्लेस कर पाऊँ, ये मोटिवेशन थी, इसलिए मैंने पहले sin cos में कन्वर्ट नहीं किया, बाद में कर। सर मैंने पहले ही कर बहुत दिया लंबा था है, साइन कॉस। बहुत लंबा है। सर मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में जाके करा कन्वर्ट, और वो गलती थी। सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट करना है, इससे पहले करना ही नहीं। सर क्योंकि सर sec और tan की सर आइडेंटिटी है ना सर, इसलिए मैंने एग्जैक्टली, कन्वर्ट नहीं इस किया। आइडेंटिटी ने मुझे मोटिवेशन दी ये करने। यस सर, मैंने भी इसलिए कन्वर्ट नहीं किया सर, तो आंसर इजीली आ गया। बढ़िया नहीं है वो, बहुत लंबा जाएगा, मैं उससे करके कर दिखाऊंगा ना तुझे, आधे घंटे भी और लग जाएंगे समझने में, लिख तो मैं दूंगा बट समझ नहीं आएगा, तुम बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि वो क्या बनेगा पता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, आप सम करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 आ जाएगा, -2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, देन आप 2 sin थीटा कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos 1 sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन आएगा, एंड देन इवेंचुअली वो कटेगा एंड देन 0 आएगा। पता है मुझे, तभी बोल रहा हूँ नहीं समझ आएगा, इससे ये मेथड इजी है।
नहीं वो प्रैक्टिस करोगे तो याद रहता है कि नेक्स्ट टर्म क्या है। Trigonometry, like I said, I have practiced for 4 more years than you, so it's logical कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग उतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, इतनी जल्दी मैं कर पाता हूँ, बट उसके अलावा हर चैप्टर में आपके पास वो स्पीड होनी चाहिए जो इवेंचुअली मेरे पास आएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि 11th 12th में आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत और करो, बहुत ज्यादा। लिख लिया सबने? यस सर। सर यस टाइम मिलता है तो बनाऊं, सर टाइम मिलता है तो बनाऊं। असाइनमेंट दे दूंगा, सर ट्रिग्नोमेट्री की एक असाइनमेंट है, देता हूँ। हाँ तो मैं करता, तो किसी ने आंसर नहीं दिया, साइंस ग्रुप पे एक क्वेश्चन करा था, सर वर्धन ने आंसर दिया, किसी ने आंसर भी नहीं दिया, तो मतलब सर कौन सा क्वेश्चन? कौन सा सर? बेटा एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ग्रुप पे, पोर्टल से स्क्रीनशॉट लेके भेजा था मैंने, किसी ने आंसर नहीं दिया। सर वो मिराज वो वाला। मिराज वाला। हाँ जी बेटा, तो एक बच्चे ने आंसर दिया, किसी ने आंसर नहीं दिया। सर मेरे को 2 में सर वो होता क्या है? तुमने जरूरी नहीं समझा आंसर देना या फिर उस पे सर पूछना। मैंने दिया तो है। नहीं आपने दिया, वही तो कह रहा हूँ, सर वर्धन ने दिया। सर वो होता क्या है? वो होता क्या है, अब क्यों बताऊं? नहीं अब क्या हुआ, अब तो ओके शर्म आ रही है तुम लोग। तो एनीवेज मैं क्लास में बताऊं? डिस्कस सर करेंगे वो मिराज का कॉन्सेप्ट होता है सर मैं एटमॉस्फेरिक। बताऊं? हाँ नहीं सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही था वर्धन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। एनीवेज बाद में डिस्कस करेंगे क्लास में। हाँ एग्जैक्टली, लाइक योर टीचर सेंडिंग यू अ क्वेश्चन एंड देन ही शुड मेंशन दैट यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन, वरना मैं क्यों ही भेजूंगा, है ना? मतलब अपनी डीपी तो भेज रहा हूँ कि चेक मी आउट, आई अपलोडेड अ न्यू डीपी। कैसी बातें कर रहे हैं यार, सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, कैसा लॉजिक ही नहीं होता यार तुम्हारी बात तो। सर रिकॉर्डिंग। आई नो, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, कहाँ जा रहे हैं? सर ये आरडी के क्वेश्चन है? हाँ जी, किसका? ना ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट, गुड, ओके ग्रेट, नाइस, अप्रिशिएट। और कुछ? ओके तो अच्छा एनीवेज एक और क्वेश्चन करोगे? चलो सर छोड़ो करवा टाइम, दो, सर करवा दो। छोड़ो टाइम कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर बच्चों कैन को। यू गिव द क्वेश्चन द व्हाट्सएप? अच्छा अभी चाहिए, दे देता हूँ क्वेश्चन, लो अभी करते रहना बैठ। यस। हाँ अभी 5 मिनट है ना? नहीं बेटा बैठ जाओ, कोई नहीं बैठा, क्लास खत्म नहीं हुई। गुड, ऐसे पहली बार में मान जाया करो जब तुम्हें पता है मैं नहीं सुनता, क्यों इतनी मेहनत करते हो? अच्छा ठीक है, कर लेना ये प्लीज, ओके। ये आपका एक्स्ट्रा क्लास का होगा। चलो गुड,